तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 6 जो है आपका आर डी शर्मा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 6.4 हम कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो 6.4 एक्सरसाइज को हम, क्योंकि लंबी एक्सरसाइज है तो ब्रेक कर करके करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में करके करेंगे, 8-10 क्वेश्चन एक पार्ट में, 8-10 क्वेश्चन इस तरह से करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना बने और आप लोग भी बोर्ड ना हो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन बेसिक्स नहीं समझा है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखा है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेसिक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नाम क्यों पड़ा चैप्टर का, क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम तो बहुत आगे आ चुके हैं, एक्सरसाइज 6.4 पे हैं, तो देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2a क्यूब ब्रैकेट के अंदर है 3a + 5b। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ बेसिक्स मैथ का यही है। अलजेब्रिक आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा होगा कि किसके साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म को हम माइनस कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो लाइक टर्म के साथ होता है, डिवीजन लाइक टर्म के साथ होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब होता है टाइम्स, बढ़ाना उसको, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐड नहीं कर सकते यहां पे, तो क्या बचता है हमारे पास दूसरा ऑप्शन, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहां पर एक नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी नंबर है उससे इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कोई ऐसा लाइक टर्म होता, दोनों को ऐड कर देते तो एक नंबर बन जाता ना, तो एक नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर वही आता। तो यहां पर भी अगर ऐड नहीं किए हैं हम, दोनों अलग अलग नंबर है, तो हमें दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले 2a क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3a के साथ। फिर उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। फिर 2a क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2a क्यूब को मल्टीप्लाई करना है हमें 5b के साथ, ठीक है, 5b के साथ लिख दिया। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो, यहां पर करेंगे तो सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट, उसके बाद आप जो भी वेरिएबल्स वगैरह है उसका नोटंकी करोगे, ठीक है। तो यहां पर देखो वेरिएबल्स का अभी हम बाद में रखते हैं, पहले नंबर्स का देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर यहाँ पे a की पावर 3 है, a की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। आपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं मल्टीप्लाई में, अगर बेसिस सेम हो तो यहाँ पर a 3 है, यहाँ पर a 1 है, तो क्या हो जाएगा, a टोटल a 4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। सेम ये वाला तो हो गया सॉल्व। अब इधर बढ़ते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो नंबर को लिख दिया 10 यहाँ पे। उसके बाद a की पावर 3 है, b की पावर 1 है, तो यहाँ पर a अलग है, b अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिख देते हैं दोनों को। तो यहाँ पर हो गया a की पावर 3 और b अकेला है, तो b अकेला छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका आंसर। क्या इन दोनों को अब ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ पे a की पावर 3 और उसके बाद b भी है, ठीक है, सेम पावर होता है, तो हम कर सकते हैं ऐड। तो यहाँ पर नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही ईजी सॉल्यूशन है, कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर ध्यान जाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर देखो दोनों से अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कर देते हैं, -11a से मल्टीप्लाई करना है हमें पहले वाले नंबर जो कि 3a है उसको, फिर -a से मल्टीप्लाई करना है 2b को, तो बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। फिर यहाँ पे -11a है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2b से। देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई जो आपके साइंस का जो पंगा है ना, ये नहीं होगा आपको, ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से आप समझ के करते हो, लिख करके करते हो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, देखो मैंने क्यों बताया ये बात, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो -11 था यहाँ पे, अब बीच में प्लस भी है, तो मैंने बीच में प्लस था तो प्लस लिखा, -11 वाला नंबर है तो -11 लिखा, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, क्या दिक्कत है ना। आगे करेंगे तो आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 3 क्या हो जाएगा, 33, और यहाँ पे a इधर भी है, a इधर भी है, तो a इधर 1 पावर है, a इधर 1 पावर है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a की पावर 2, और लेकिन माइनस में था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब उसके बाद यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस लिख दिया। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 2 22 लिख दिया। उसके बाद a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 1 है, तो a भी 1 b भी 1, दोनों को लिख दिया,
ठीक है। अब ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे माइनस का इसको डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम और आगे सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो साइन है तो आपको पता है साइन को एक रखना पड़ेगा वहां पे, तो माइनस का 33a स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 22ab, ठीक है। अब इसके बाद क्या और सॉल्व होगा, ये नहीं होगा क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, पावर भी अलग अलग है। वेरिएबल सेम, पावर सेम, देन यू गुड टू गो विद एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर अलग अलग है तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला, डन, समझ में आ गया आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा। ये भी बिल्कुल सेम है, सारे एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब मैं सारे एक जैसे क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं तो बच्चे के कमेंट आते हैं सर आप तो पूरी एक्सरसाइज करवाते ही नहीं हो, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो आप कर देते हो, मुश्किल वाले छोड़ देते हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप सीख गए हो करना तो आप वो कर सकते हो आसानी से, ठीक है। और मैं सिमिलर क्वेश्चन ही छोड़ता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई सेम वही बकवास बार बार होगा, ठीक है। तो करते हैं यहाँ पे, देखिए तो -5a से आप मल्टीप्लाई करोगे 7a को, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिखा, ये भी ऑलरेडी माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 2b से, ठीक है, कर दिया, डन। अब यहां पर क्या करोगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 × 5 = 35 होता है, उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस, और a इधर 1 है, इधर 1 है तो a की पावर 2, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, इन दोनों को भी गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10। पहले नंबर के साथ जो स्टेप्स है ना उसके साथ करोगे तो टेंशन नहीं होगी, आपको गलती नहीं होंगे। तो 5 दूनी 10 लिख दिया 10, उसके बाद a भी 1, b भी 1, तो a भी 1, b भी 1, और माइनस का साइन है तो माइनस के इसके अंदर डाल दिया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 35a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर यहाँ पे ये 10ab हो जाएगा, ठीक है। क्या इन दोनों को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी बहुत सिंपल सा है, आपके बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट पे है, तो सेम वही काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले से दोनों अंदर वाले को। तो -11y² को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3y से, तो मैं लिख करके कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं सारा चीज, फिर उसके बाद कर देंगे मल्टीप्लाई। -11y² को आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 7 से, तो लिख दिया 7, ठीक है। चलिए करते हैं अब मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 11 3 = 33, और साइन यहाँ पे माइनस का है तो लगा देंगे, y की पावर 2, y की पावर 1, तो कितने हो जाएंगे, y की पावर 3, वेरी गुड। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस है, फिर 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 = 77, तो यहाँ पे लिख दिया 77, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, और उसके बाद y की पावर 2, इधर तो कुछ भी नहीं है तो y की पावर 2 ही आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के अंदर क्योंकि दो साइन साथ में नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, y की पावर 3 प्लस माइनस माइनस 77y², ठीक है। तो ये हो गया आपका डन। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, बोलोगे सर वेरिएबल तो दोनों का सेम सेम है, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भैया, पावर भी तो देखो, यहाँ पर 3 है यहाँ पे 2 है, पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम, जब आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वही चीज है। बच्चे यहाँ पे देख के घबरा जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये नंबर समझो, सिंपल इसको इससे सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अंदर दोनों वाले को, तो कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x/5 जो है वही लिखना है, टेंशन नहीं लेने का, बड़े नंबर से डरते नहीं है, बहुत सिंपल होता है वो। अब x से करना है मल्टीप्लाई तो लिख देंगे x³, फिर बीच में प्लस है लिख दिया प्लस, फिर इसी को करना है इससे मल्टीप्लाई तो लिख देते हैं, तो 6x/5 मल्टीप्लाई करना है उसको y की पावर 3 से, लिख दिया। अब उसके बाद कर दो मल्टीप्लाई, तो देखो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसके नीचे में तो कुछ है नहीं, तो 5 अकेला रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6x की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 3 पावर यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे, तो 3 1 4 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 5, प्लस का प्लस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो फिर से वही काम, तो ये क्या हो जाएगा 6xy की पावर 3, क्योंकि इधर तो xy अलग अलग है ना, तो x 1 है y 3 है, तो लिख दिया अपॉन में 5, ठीक है। क्या इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं, देखो अभी और आगे सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि आपने सिंपल सा यहाँ देख रहे हो ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स है और यहाँ पे एडिशन में है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं ना, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और आगे कर देंगे, तो यहाँ पे 5 5 का एलसीएम 5, और यहाँ पे ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा, ये हो गया प्लस, फिर ये 6xy की पावर 3, यहाँ पर इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड तो कर नहीं सकते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ सकते हैं। अब थोड़ा और एक काम इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर दिख रहा है यहाँ भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो x भी यहाँ पर 4 है, यहाँ पे x 1 है, तो कॉमन ले सकते हैं, कुछ तो ले लो भैया, कोई दिक्कत, यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है ये, ठीक है। यहाँ अगर एक स्टेप और बढ़ाना है तो ले लो कॉमन भाई, तो यहाँ पर 6x दोनों के पास है तो मैंने बाहर निकाल लिया। इस घर में क्या बच गया, अब इस घर में बच गया x की पावर 3, क्योंकि एक x तो चुरा लिया, इसका बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे 6x तो बाहर निकल गया, क्या बचा उस घर में, y की पावर 3 बची,
इसको ब्रैकेट में डाल दो, अपॉन में 5 लिख दो। तो इस तरह से भी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, कुछ ज्यादा हमने नोटंकी नहीं किया इसके अंदर, सिंपल जो था वही कर दिया, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी डन हो गया। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में नहीं आ रहा रिवाइंड करके देख लो मैंने क्या क्या नोटंकी करी इधर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा सॉल्व। यहाँ पर बिल्कुल सेम वही काम है, यहाँ पर 2 नंबर दे दिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 2 वेरिएबल से, तो कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, एक्स क्यूब को, तो यहाँ पे लिख दिया एक्स क्यूब, बीच में माइनस है माइनस, फिर एक्स इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब, ठीक है। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई और वाई एक्स क्यूब, तो देखो यहाँ पे वाई का तो इधर कोई पार्टनर नहीं है, एक्स का पार्टनर है, तो 3 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, एक्स की पावर 4, वाई का पार्टनर कोई नहीं है तो वाई अकेला रह जाएगा, फिर माइनस, फिर यहाँ पे देखो एक्स का पार्टनर नहीं है इधर तो एक्स अकेला रह जाएगा, वाई की पावर 3 है, 2 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, वाई की पावर 4। तो क्या इसको हम फर्दर माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, क्योंकि एक्स 4 है इधर, एक्स 1 है इधर, वाई इधर 1 है इधर, वाई 4 है, तो अलग अलग हो गया ना, तो इसको हम नहीं कर सकते, यहीं पर आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट में जैसे ही नंबर दिखता है, जैसे ही फ्रैक्शन में नंबर दिखता है, बच्चों की हवा टाइट हो जाती है। सोचते हैं कैसे होगा ये, बहुत सिंपल है, आप बस स्टेप को फॉलो करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। यहां पर ये तो और आसान है, डरना ही नहीं है इससे। देखो सिंपल वही चीज है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना, जिस तरह हम नॉर्मल नंबर को करते हैं सारा काम, उसी तरह से इसको भी किया जाता है, ठीक है। अगर आप कोई ज्यादा अटेंशन दोगे ना तो फिर ये आपको अटेंशन कर देगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अटेंशन नहीं देना है, सिंपल जिस तरह से करते हो उसी तरह से करना है। यहां पर इधर इसको फिर इससे इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं 0.1 y मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 x की पावर 5 से, बीच में प्लस है प्लस लिख दिया, 0.1 y को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.1 y से, लिख दिया सारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब करते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत होगा बच्चों को, 0.1 से 0.1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे बुरबक, देखो यहाँ पर सिंपल आपको नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 0.1 है 0.1 है, देखो साइड में आप करके देख लो अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं तो कहता हूं सिंपल, जब भी पॉइंट वाले मल्टीप्लाई है पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को क्या करो भूल जाओ, भूल गए पॉइंट को भैया, क्या लिखा है 1 लिखा है, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब यहां पर काउंट करो कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट यहां पर एक डिजिट यहां पर, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो यहां पर 2 डिजिट के बाद आप भी पॉइंट लगा दोगे, तो मतलब हो गया आपका आंसर 0.01, दैट्स इट, है ना। तो हमने क्या किया इसको सिंपल, अगर आप करके भी देखोगे तब भी यही आएगा आंसर, तो क्यों इतना करके टाइम वेस्ट करना है, सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां पर देखो 0.2 है मल्टीप्लाई बाय 0.3 है, सीधा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर कितने डिजिट के बाद पॉइंट, एक इधर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर एक डिजिट पहले से बना हुआ है, तो 0 लगा के 2 0 ही लगा सकते हो, कुछ नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हो गया 0, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, और अकेला पॉइंट अच्छा नहीं लगता है तो 0 लगा के कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इसको हम सॉल्व। तो यहाँ पर ये सब रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया था आपका 0.1 आ गया था, 0.01, y की पावर यहाँ पे 1 है, x की पावर 5 है, तो y की 1 और x की 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब यहाँ पर देखो इन दोनों को करेंगे तो फिर से वही काम है, 0.1 मल्टीप्लस 0.1, अरे तो अभी किया था सॉल्व 0.1, है ना, इस तरह से हो जाएगा, y की पावर 1 y की पावर 1 तो y की पावर 2। तो क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया, नंबर तो सेम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है x 5 y 1, यहाँ पे y 2, तो नहीं कर सकते, अलग अलग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लेके कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं कैसे होगा। देखो अब तो दिखने में इतना भयंकर सा लग रहा है क्वेश्चन, देख के बच्चे आधे बच्चे सरेंडर कर देंगे, अरे भैया नहीं होने वाला, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से आपने छोटे को किया उसी तरह से ये वाला भी होगा, ठीक है, पहली बात तो दिमाग में डाल लो। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखो तो सही क्वेश्चन में लिखा गया है, पहले ही पढ़ा जाते हो। देखो सिंपल, एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर डब्बा बंद, यही पीछे भी किया था। अब एक नंबर इधर बाहर में है और ये ब्रैकेट है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में है। अभी तक तो वही करते आ रहे थे भाई, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे, लेकिन एक नंबर इस तरफ होता था, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते थे, अब क्या किया उसने, उल्टा कर दिया, इस तरफ लिख दिया इसको, अब इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बस वही काम तो है। चलो कर देते हैं, अब इतना जब पता है हमें तो करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई। तो यहाँ 50 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से हमें पहले इसको करना है फिर इसको करना है, तो करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -50
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें -7/4 ए बी स्क्वायर सी इससे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, फिर इसको करना है इससे, तो यहाँ पे बड़े नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके लेंथ से मत डरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस था बीच में, माइनस का 50, उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया ये। अब उसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके साथ, तो कर देते हैं यहाँ पे इनटू में 6/25 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, खाली बस लाइक को लाइक के साथ चिपका दो बस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करना है, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7/5, तो 50 7 5 35 350 आ जाएगा, 350 अपॉन में 4। पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस फिटुस। ठीक है, खत्म। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पर ए, अब देखो, अब बड़े स्मार्टली कर लेंगे हम, एक है इधर और यहाँ पर 2 है तो ए की पावर 3, बी इधर 2 है, बी इधर 2 है तो बी की पावर 4, दोनों को ऐड कर देंगे, सी 2 है, सी 1 है तो सी की पावर 3। हो गया सॉल्व। इधर वाले के पास आते हैं। अब देखो, इधर एक माइनस में है, इधर एक प्लस में है, तो माइनस का तो आएगा, तो लिख देते हैं माइनस का। ठीक है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो 25 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 25 के टेबल में 2 बार में क्या ये खत्म नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो 2 और 6 दूनी 12 लिख दिया यहाँ पे हमने नंबर का। और क्या बचा, अब ए बी के साथ डील करते हैं, ए 2 तो ए की पावर 4, ए 2 मत, ए 2 है। अब उसके बाद बी की पावर 2, तो यहाँ बी की पावर 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, सी की पावर 2, सी की पावर 2, तो सी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई करके, ये 2 माइनस जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इसको प्लस का बना देते हैं, तो 350, यहाँ पे 4 से इसको कट के छोटा भी कर सकते हो, है ना, इसको काट के हम छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन करना है तो चलो भाई कर दो, चलो कर देते हैं, वरना कहीं आंसर मैच नहीं होगा, बच्चे फिर कमेंट में ऐसी तैसी। हाँ, उसके बाद यहाँ पे 2 के ये हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, ये आपका कितना 175 ही होगा ना, हाँ यही होगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद तो ये आ गया 175 अपॉन में 2, ए की पावर 3 बी की पावर 4 सी की पावर 3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 12 ए की पावर 4 बी की पावर 2 सी की पावर 4, और ये फाइनल आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल सा था ये। तो अब ज्यादा क्वेश्चन कर दूंगा एक वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आगे की क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये काम कर रहा है, चीजें किस तरह से आपको सॉल्व करना है, किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।